All right, viewers, let's shift our focus to Rajasthan, where sacking of a Rajasthan minister by Chief Minister Ashok Gehlot has sparked a slugfest between the Congress and the opposition. Now, the cracks within the Rajasthan Congress have been exposed once again just ahead of the elections, with Chief Minister Ashok Gehlot sacking his own minister Rajendra Singh Gooda. Now, Gooda was sacked after he hit out at his own government in the assembly, saying that they have failed to stop atrocities against women in the state and that they should first look within themselves before making remarks on Manipur. Now, BJP is now up in arms against the Congress. BJP leaders took a Jungle Raj jibe at the Gehlot government, saying that the truth and the voice that talks about women's safety is suppressed in Rajasthan. लेकिन आज के स्थिति देख के तो अत्यंत महिला के लिए अत्यंत असुरक्षित राज्य राजस्थान है। तो पूरा लॉ एंड ऑर्डर पूरा कोलैप्स हो गया है। लोगों को कई ऐसे घटनाएं हमको देखने आते हैं। पुलिस स्टेशन में भी बलात्कार होता है, स्कूल में बलात्कार होता है, लोगों को जिंदा जला जाता है, मुख्यमंत्री के जिले में जिंदा जला जाता है। ये सब यही दर्शाता है कि पूरा लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया है। राजस्थान कांग्रेस के अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में एक फेल्ड स्टेट बन गया है, कैपिटल ऑफ रेप बन गया है। इस सरकार में मंत्री भी सुरक्षित नहीं है और 2-3 दिन पहले एक वीडियो हमने कांग्रेस की माननीय विधायक दिव्या मदेरणा जी का भी देखा, वो भी सुरक्षित नहीं है। अब सच बोलने का इतना बड़ा जो सजा मिलेगी क्या, इसका मतलब कि यहाँ सच बोलना ही नहीं चाहिए। झूठ बोल के ये शासन में आए, जो सच बोलते हैं उन पे कार्रवाई करते हैं। भाई उन्होंने यही तो कहा कि अपने गिरबान में झांको, और ये बात सही भी है कि महिलाओं में अत्याचारों में राजस्थान नंबर 1 पे पहुंच गया। ये तो रिकॉर्ड भी बोल रहा है। राजेंद्र गूढ़ा की बर्खास्तगी से ये बात तय होगी कि अब जुगाड़ की सरकार में उसकी जो विग्रह है वो अब स्पष्ट तौर पर सामने आने लगा कि राजस्थान की सरकार का खुद का मंत्री जब कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री के बयान को काउंटर करे तो ये समझ में आना चाहिए कि सीधे सीधे तौर पर हो सकता है वो अपने आप को एक शहीद के तौर पर दर्जा प्राप्त कर ले, लेकिन ये बात सत्य है कि उनका बयान कांग्रेस के भीतर सुलगते हुए धुएं से कम नहीं है। मुझे लगता है कि मेरा अभिनंदन की कीमत गूढ़ा जी को चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं एक बार फिर उनको ससम्मान अभिनंदन करूंगा और साथ में ये कहूंगा कि अशोक गहलोत साहब की सरकार में महिलाओं की सम्मान की बात करने वाला, बात उठाने वाला, भारत में राजस्थान में हो रहे महिलाओं के असम्मान का विरोध करने वाला व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस पार्टी को बर्दाश्त नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज राजेंद्र सिंह जी गूढ़ा को बर्खास्त करके ये संदेश दिया है कि ये सरकार महिलाओं की विरोधी सरकार है। महिलाओं के सम्मान की रक्षा की बात करने वाली आवाज़ को दबाने और कुचलने का काम कर। वैसे तो अशोक गहलोत यूज़ एंड थ्रो के आदी रहे हैं। जब भी सत्ता में उपयोग करना होता है लोगों को जोड़ लेते हैं। अब उनको लगता है कि परसों विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है, अब अंतिम 2 महीने में कहीं इस प्रकार कोई खतरा नहीं है, इसलिए इनको इस प्रकार की कार्रवाई कर दो। बाकी यदि गूढ़ा जी के वक्तव्यों पे इनको कार्रवाई करनी होती तो आज से 3 महीने पहले ही कह देते। लेकिन गूढ़ा ने जो कुछ कहा है निश्चित रूप से वो सत्य के नज़दीक है कि मणिपुर की घटना की चर्चा करते हैं। अपने राज्य की हालत तो देखें, रोज़ किसी न किसी दुष्कर्म की घटना अखबारों में छपती रहती है और गैंगवार होती रहती है, पुलिस कस्टडी में लोगों की हत्या हो जाती हैं। इससे ज़्यादा अराजकता कभी हो नहीं सकती।